दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई, जिसमें से एक स्टूडेंट यूपी के अकबरपुर अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। तस्वीरों में ये जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ कल देर रात से मातम पसरा हुआ है। घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। सब खुद को कोस रहे हैं कि अभी 1 महीने पहले ही श्रेया यादव का एडमिशन दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में करवाया था, क्योंकि घर की ये होनहार लड़की के सपने बड़े थे। आईएएस बनना चाहती थी। ये श्रेया की मां हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि दिल्ली में हाल ही में हुई बारिश के बाद कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर गया और बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 स्टूडेंट्स की डूबकर मौत हो गई। अब जैसे इस बात की पुष्टि हुई कि उनमें से एक यूपी की श्रेया यादव हैं, तो उनके घर पर कोहराम मच गया। उनके भाई बताते हैं, हमको शाम रात 12 बजे जानकारी मिली। हमारे चाचा का फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा कि बात हुई थी या नहीं हुई थी। तो हमने बोला बात अभी नहीं हुई है। तो बोले पूछ के बताओ मम्मी से। मैंने पूछा, मम्मी बोली आज बात नहीं हुई है। तो उसके बाद उन्होंने उसके निवास स्थान पे गया। निवास स्थान के बाद कोचिंग के पास गए। कोचिंग के पास पता चला कि कुछ बच्चे जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। इमरजेंसी वार्ड में पता चला, हाँ, तो वहाँ पे नाम से पता चला कि यहाँ पे है। तो वहाँ से थोड़ा कंफर्मेशन मिला। उसके बाद से उन्होंने वहाँ जानने की कोशिश की कहाँ पे है। ग्रेजुएशन की थी बीएससी इन एग्रीकल्चर में। उसके बाद उसको यूपीएससी की कोचिंग में एडमिशन दिलाया गया था। उसी दौरान उसको मदर इंडिया डेयरी में जॉब भी मिल रही थी, लेकिन हमने मना किया कि अभी जॉब मत करिए, आप यूपीएससी कोचिंग करिए, अभी तुम्हारे पास पढ़ने का समय है। 2-3 साल यूपीएससी के लिए दीजिए, उसके बाद जॉब तो पूरी लाइफ करना ही है। मांग कुछ कर रहे हैं आप प्रशासन शासन से? प्रशासन शासन से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? जैसे उसमें कोई लाइब्रेरियन नहीं था, उसमें इमरजेंसी डोर नहीं था, और ये कोचिंग की जिम्मेदारी होती है। अभी तक कोचिंग वालों का कोई हमारे पास कॉल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो ये कैसे चलता रहेगा? जबकि दिल्ली में है कि आप बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। ये प्रशासन कैसे बेसमेंट बनवा के उसमें कोचिंग भी चला रहे हैं? 3-3 4-4 साल हो जा रहे हैं, प्रशासन को अभी कोई खबर ही नहीं है। दिल्ली कब से हैं? क्या चीज़? बच्चे दिल्ली कब से हैं? बच्चे दिल्ली अप्रैल से गई हुई है। उसको अप्रैल से कोचिंग में ज्वाइन की है, गई तो मार्च में थी। तो घर का हाल इस वक्त बेहद खराब है। वहीं देर रात दिल्ली के राजेंद्र नगर में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट्स ने व्यवस्थाओं और एमसीडी को लेकर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। गुस्सा बहुत ज्यादा था। इस पूरे मामले पर अपडेट देते हुए डीसीपी हर्षवर्धन मांडवा ने बताया, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए थे, उनको हमने रेस्क्यू भी किया है। 3 स्टूडेंट्स हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल, दे आर फाइन। उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेजा है। और जो कुछ बाकी जो कुछ यहाँ पे काम करने वाले टीचर वगैरह टाइप के थे, जिनको भी रेस्क्यू किया गया था, उनको भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है। सर, अभी बेसमेंट टोटल कितने लोग को रेस्क्यू किया आपने जो अंदर फंसे हुए थे? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया 3 तो हमने डेड बॉडी रिकवर किए हैं। उसके अलावा करीब हमारे 13 to 14 लोग, अब एग्जैक्ट डिटेल्स देयर, मतलब जिनको हमने लाइव रेस्क्यू किया, दे आर फाइन, दे हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। आपको बता दें कि हादसा इतना बड़ा था कि इस हादसे में 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई और कई घायलों का इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है। लेकिन श्रेया यादव के इस हादसे में मौत के बाद परिवार वालों का बुरा हाल है। वो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अंबेडकर नगर से के पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।